अल्फ़ा मूवी की एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है। जी हाँ दोस्तों, अब देखो क्या है कि अल्फ़ा मूवी को लेके मैं जितना देख पा रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे हेट बहुत है। और मेरा रूल है भाई कि जब तक मैं फ़िल्म नहीं देखता मैं ये नहीं रिएक्ट करूँगा कि ये फ़िल्म में क्या दिखाया है क्या नहीं, क्योंकि यार मेरा रूल है यार, जब तक मैं मतलब फ़िल्म नहीं देख लेता मैं वो एकदम अंधाधुंध नहीं बोल सकता इसमें सच में पाकिस्तान प्रेम दिखाया है या नहीं, क्योंकि क्या है ये अच्छा नहीं लगता है। एज अ क्रिटिक एज अ रिव्यूअर तुम बायस नहीं हो सकते, एंड तुम्हें कोई हक नहीं ये बोलने का कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं। जब तक फिल्म नहीं आती है, रिलीज़ होती है, तब तक तो यार चुप रहना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। पर फिर भी कुछ लोगों ने ऑलरेडी इस फिल्म के अगेंस्ट हेट फैलाया है। और क्या कहते हैं क्रिटिक्स, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं अभी यहाँ पे वही देख रहा था कि और क्रिटिक्स यानी कि क्रिटिक्स नहीं है, ये CBF की स्क्रीनिंग तो हुई ही थी, लेकिन YRF ने अपने कुछ जो वैसे एक देखा जाए तो YRF ने बहुत सी मीडिया को वहाँ पे बुलाया था, उन्होंने जहाँ पे स्पेशल स्क्रीनिंग दी है अल्फ़ा की। तो हो सकता है कि अल्फ़ा को लेकर बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ जाए। ओके, अब वो भी हो सकता है कि अब सबको बुलाया था तो सब लोग खुश होंगे। और अब पता नहीं, बाकी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बाकी तो आप समझदार हो। पर मुझे नहीं लगता है कि यार हर एक को ये लोग खरीदना विरीदना तो अलग का बात है, वो अभी हम उस पर नहीं बात कर सकते। रिव्यूज़ में ऐसा बताया गया है फिल्म को लेके, लेकिन एक बात है, मैंने जो 3 रिव्यूज़ ट्विटर पे देखे उसमें एक ने भी अभी तक शर्वरी के कैरेक्टर को लेके खुल के खुलासा किया नहीं। इवन आलिया भट्ट को लेकर भी उन्होंने जैसे ट्रेलर में समहाउ एक जो दिखाया गया था, उन्होंने सिर्फ ये तारीफ़ करी है कि आलिया भट्ट के और शर्वरी वाघ के जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस है। बॉबी देओल का जो काम है वो सेकंड हाफ में शायद ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। और इस फिल्म की जो स्टोरी है वो एज़ कम्पेयर टू जो रिसेंट इन लोगों की फिल्में हुआ करती थी पाकिस्तान प्यार वाली, उनसे बहुत बेटर बताई गई है और सेम फॉर्मेट और क्राइटेरिया नहीं यूज़ किया गया है। पर अब यहाँ पे वो भी सवाल होता है कि जब तक आप क्लियर नहीं करते हो कि कौन क्या है क्या, ऐसा तो नहीं है कि शर्वरी वाघ का जो कैरेक्टर है वो एक रॉ एजेंट था जो बाद में इनसे मिल गया, रोज़ की स्टोरी। क्योंकि क्या है, जब रिव्यू आया है और अब डिक्लेयर नहीं कर रहे हो कि क्या है, मतलब मैं ट्विटर पे देख रहा था इतना ट्रिकफुली रिव्यू दिया है कि इसको आप इन्होंने 3.5 रेटिंग दिया है उसको, बट इतना ट्रिकफुली लिखा है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन रॉ वाला है कौन क्या है। और आई थिंक एक जगह पे उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया है, ऐसा नहीं कि नहीं, ओके, बट किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेके नहीं किया है। तो वो जो देखने को मिल रहा है ना, मुझे तो अभी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं वो बॉबी देओल का कैरेक्टर ही बाद में सरकार के अगेंस्ट जाके या देश के अगेंस्ट जाके, पता नहीं भाई मेरे को, मतलब अभी तो नहीं मैं बोल सकता, बट जो मेरे मन में टीज़र ट्रेलर देखने के बाद जो डाउट्स थे उसके हिसाब से। अब देखो भाई, गुस्से ये करने की बात नहीं है किसी के अगेंस्ट जाने की, इन्होंने खुद ही अपनी औकात ऐसी बना के रखी है YRF वालों ने कि इतने जल्दी ट्रस्ट हो नहीं सकता। वो जॉन अब्राहम का कैरेक्टर इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल जो पठान में दिखाया था। वो तो भाई एक रॉ वाला होता है, उसके साथ रॉ वाले कुछ एक मिशन पे भेज देते हैं, मुझे अभी याद नहीं वो, पर उसकी बीवी वगैरह मर जाती फिर। और वो छोड़ा यार, वो क्या है उसको याद करना है, हमने कर दिया था उस टाइम पे बात। तो हाँ, मतलब वो एक फिल्म थी भाई जो बाद में उसके मन में रिवेंज है कि मेरे बीवी वगैरह को बचाना चाहिए था। शायद जितना मुझे याद है इसको तो बताया भी गया होता है कि कुछ सिक्योरिटी का कारण इशू वगैरह दिखाया था। वो पुरानी बात है, उस टाइम पे वो मुझे याद भी नहीं, स्टोरी याद है वैसे, पर थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा को लेके मुझे एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है भाई कि कहीं वो बॉबी देओल का ही कैरेक्टर, क्योंकि एक रॉ वाला दिखाएंगे शायद उसको भी बदला लेना होगा अपनी ही देश से, उसके साथ भी कुछ हुआ होगा, मे भी ऐसा ही लग रहा है मुझे। वैसे तो वो पागल साइंटिस्ट का कैरेक्टर है ऐसा सुना था मैंने, तो वो भी कौन से देश का है क्या, क्योंकि पाकिस्तान में साइंटिस्ट होंगे लगता तो नहीं है, वो भारत का ही कोई साइंटिस्ट होगा भाई जो दुश्मन बना होगा, साइंटिस्ट या जो भी है। तो देखते हैं, अभी तो मैं इतना दावे के साथ नहीं कह सकता कि क्या है। पर हाँ, एक बात है, एक्शन सीक्वेंसेस की बहुत तारीफ हुई है कि एक्शन सीक्वेंसेस आलिया भट्ट ने, भले वो डबल डमी वगैरह यूज़ किया होगा, लेकिन वो अच्छे लग रहे हैं। फाइट सीक्वेंसेस शर्वरी और आलिया के अच्छे लग रहे हैं। ऐसे वो पहाड़ वहाड़ चढ़ रही है वो भी अच्छे लग रहे हैं, बताया गया है। हालांकि वो सूट होगा नहीं आलिया को, पर दिख रहा है कि पहाड़ वहाड़ भी चढ़ रहे हैं वो। आई थिंक बाइक चेस सीक्वेंस है वो जो बस ज़बरदस्त है।
कम से कम वॉर 2 की तुलना में इसके VFX अच्छे हैं, ऐसा बताया गया है। स्टोरी वाइज भी ये वॉर 2 की तुलना में बेटर है। अल्फा इज मच बिग बेटर फिल्म एज कम्पेयर टू टाइगर, वॉर 2 एंड पठान, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने ये भी कहा है वी डोंट नो कि कलेक्शन कितना होगा, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी लाइन विच इज़ एंगेजिंग। या यू आर मतलब यू विल बी, एक तरीके से उन्होंने कहा है कि आप एक्साइटेड हो जाते हो, या फिर वो पर्टिकुलरली वर्ड है वो याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने जो लिखा है कि आप मतलब थोड़ा सा ये होते हो कि आगे क्या होगा, क्यूरियस हो जाते हो आप, इस टाइप का। तो देखो भाई, जो ट्विटर के रिव्यूज़ है वो है ये CBFC का आया हुआ, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूँ। और भाई देखो यार, अब YRF ने वहाँ पे पूरी मीडिया बुला के रखी थी, तरण चचा भी था, और चचा जो है वो बहुत ज़बरदस्त रेटिंग देता है वैसे YRF को। हालांकि वॉर 2 का चचा ने डायरेक्ट 1.5 स्टार दिया था, चाचा को पहले ही बुलाया था भाई वॉर 2 के स्क्रीनिंग में, फिर भी चाचा उस टाइम पे बहुत लॉयल था। आज नहीं पता कि नहीं, पर लॉयल्टी वगैरह की बात नहीं है। अगर अल्फा सच में अच्छी होगी तो फुल सपोर्ट, नो डाउट एट ऑल। बट जो अभी तक इन लोगों ने टीजर और ट्रेलर में भी ऐसी चीज़ें छुपा के रखी ना, जितना मुझे याद है ट्रेलर में शर्वरी का नाम दिखाया नहीं था ना शायद, तो अभी कुछ समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या है क्या नहीं। और मैंने तो सुना है कि इन लोगों ने बाद में स्टोरी भी चेंज कर दी। स्टोरी तो इन्होंने अपने बाप धुरंधर की वजह से ही चेंज करी होगी ना, पाकिस्तान प्रेम दिखाने की जो इनकी आदत है आदित्य खान की। और वैसे भी देखो भाई, राइटिंग उदय चोपड़ा की, तो तुम उम्मीद क्या कर सकते हो राइटिंग में YRF को राइटर ही नहीं मिलते भाई। कभी कभी आदित्य खान, आदित्य चोपड़ा जो है वो लिख देता है फिल्म, कभी कभी उदय चोपड़ा लिखने की नौबत आ गई भाई। आदित्य चोपड़ा क्या कम था क्या? तो मुझे थोड़ा डाउट है अभी, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि उदय चोपड़ा को शायद पाकिस्तान से प्यार ना हो, आदित्य खान जी को है भाई, बहुत है। तो अच्छा कि आदित्य चोपड़ा ने नहीं लिखी, क्या पता उदय चोपड़ा थोड़ा बेटर लिख दे फिल्म को। ओके, बट रिव्यू अच्छा आया है, 3.5 रेटिंग आया है भाई। देखो रिव्यू अच्छा आया तो मैं अच्छा ही दूंगा, ये मैंने नहीं दिया है, वो उन्होंने जो स्क्रीनिंग में जो प्रेजेंट है उन्होंने दिया है। और आई थिंक UA 13+ या 16+ कुछ वो दिया नहीं इन्होंने अभी तक। पर ये नहीं, आई थिंक ये CBFC स्क्रीनिंग से पहले का इन लोगों ने, मुझे लगता है कि ये अनकट वर्जन होगा अल्फा का, क्योंकि CBFC में कट बैठे तो नहीं है अभी तक जो मैं सुना हूँ। तो ये भाई मीडिया को बुलाया गया होगा अनकट वर्जन दिखाने को, ताकि CBFC में जाने वाली होगी आज वगैरह, ये भी हो सकता है, क्योंकि वरना रेटिंग नहीं आता। इन्होंने रेटिंग दिया है ना, बट YRF ने अच्छी फील्डिंग सेट करके रखी है भाई। देखते हैं कलेक्शन वलेक्शन तगड़े आएंगे क्या, क्योंकि मर्दानी 3 के वक्त भी मैंने आपको बोला था कि भाई कुछ भी हो फ्लॉप तो नहीं होगी, एवरेज होके जाएगी। नहीं भी हो रही होगी तो भी होके जाएगी, नहीं हो रही थी लेकिन होके गई। और कैसे हुई क्या हुई जाने दो, पर हुई ज़रूर थी, सही निकला था ना प्रेडिक्शन। अल्फा को लेकर तो मैंने सुना है कि एवरेज का टारगेट नहीं, कम से कम वाहियात से वाहियात सिनारियो में भी हिट का टारगेट है। सोचो YRF का ज़बरदस्त ताकत से आया होगा, ऐसे ही थोड़ी ना डेट लाई इन्होंने। सो देखते फिल्म कैसी होगी। अभी जो रेटिंग आया है वो मैंने दिया।